पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगाह मान पंचे सोहें दर्रा जान पंचां का गुर एक त्यान जी को कह करे विचार करते कह करने नाही शुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर केता भार धरती होर परे होर होर तिसते भार तबे कमन जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुरी कलाम ये लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होए केता तान सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ जिसते होए लख दरियाओ दरियाओ नहीं हैगा दरियाओ रारे नू री ब्यारी कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ये 16 नंबर पौड़ी आकार विच बहुत वड्डी है। हुण असीं इहदी विचार शुरू कर रहे हैं। इहदे विच बहुत ही डूंघे सिद्धांत हैं जिन्हां नूं विचारन लई समां भी चाहिए। जिहड़ा पहली जमात पास कर लवे वो फिर दूजी चढ़ जाता है, दूजी पास कर ले तीजी चढ़ जाता है। इहदा गल समझ आती है। इसी तरह जिहड़ा सचियार बनना चाहुंदा है उन्होंने हुक्म मनना पवेगा। जिहड़ा हुक्म मनेगा उहदी हौमे मुक जाएगी, जिहदी हौमे मुक जाएगी वो परमेश्वर के नेड़े हो जाएगा। उन्होंने समझ आ जाएगी कि वो साचा साहिब साथ में। फिर वह भुलेखा दूर हो जाएगा कि वह मूर्तियां वांगू थापिया नहीं जा सकता। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप जिन सेव्या नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए दुख पर हर सुख कर ले। पर यह सोझी कदों आवेगी जदों गुरु ना जुड़ा। गुरु नानक पातशाह कहने गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा। इसलिए मैं गुरु तो बिना होर किसी नहीं जान। मेरे लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही गोरख ते ब्रह्मा है, तो गुरु ही पार्वती है। बस मैं ते अरदास करदा गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर। फिर अगे तीर्थ नावा
मेरा मतलब है पौड़ी दर पौड़ी क्लास वाइज सानू अगे तोरिया जा रहा। जेड़े सुनगे उन्हां दी समझ विच वाधा होगा, जेड़े सुन के मनणगे वो होर अगली क्लास विच पहुँच जाणगे। तुसीं आखोगे वो फिर की बन जाणगे? वो पंच बन जाणगे। पंच शब्द आम वरतिया जाता है। पिंडां विच पंचायतां दी चोण हुंदी है, सारे पिंड विचों 5 बंदे चुने जाते हैं, उन्होंने पंच कहते हैं, वो पिंड के मुखी होंगे। सचमुच साडे भी जिहड़ा सिस्टम है ना वो पंच प्रधानी सिस्टम है, पर असीं उहनूं गुआ बैठे। कलगियां वाले पातशाह ने 80,000 विचों 5 चुने थे, जिन्हां दे नाम सी भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहब सिंह। हुण तो सियाणी सियाणी उम्र वालियां नूं भी 5 प्यारिਆਂ के नाम नहीं चेते। जे बच्चों नूं पुछो वो आखणगे याद तो है जी, पर कदे साहब सिंह पहला तो मोहकम सिंह पिछों तो गड़बड़। नहीं नहीं, पहले दया फिर धर्म, दया धर्म आ जाएंगे, फिर हिम्मत आ जाएगी, दया धर्म हिम्मत आ जाएगी, फिर मोहकम बन जाएगा, और जिदे भी 4 गुण आ जाएंगे वो साहिब बन जाएगा। ये साडी 5 प्यारिਆਂ की फिलॉसफी। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जेड़ा गुरु के वचन सुन के मनेगा वो की हो जाएगा? पंच परवान। परवान का मतलब है कबूल हो जाना। वो पंच बन जाएगा तो परवान हो जाएगा। तो पंच प्रधान, प्रधान किनू कहते हो तुहानू पता है? जिन्हों मुखी चुन रही है असीं जे साडे प्रधान जी ने। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे भावें। हुण इहनूं तुसीं सारे दरगाह बोलदे, असल ये शब्द है दरगाह। तुसीं आखोगे स्यारी लगी हुई है, ये स्यारी उचारण वास्ते नहीं है, ये अर्थां वास्ते। इसदा मतलब दरगाह विच, इहनूं दरगाह नहीं कहना, दरगाह कहना। वो जिहड़े पंच ने वो फिर परमात्मा की दरगाह विच मान सत्कार पाते। देखो ना, जिहड़े चुने जाते हैं उन्होंने फिर अगे बिठाया जाता है, उन्होंने गल सुननी पैंदी, मननी पैंदी। तो गुरु नानक देव पातशाह बड़े तरीके नाल समझाते हैं। पंच परवान बोलो, पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावें दरगाह मान, पंचे सो हैं दर राजान। वो राजियां के दरबार विच भी शोभते हैं, भाव उत्थे भी उन्होंने इज्जत सत्कार सब तो। मैं एक घटना सुनाया करदा, क्योंकि मैं पढ़िया संत अतर सिंह जी मस्तूआने वालियां दे जन्म नगर पिंड चीमे में, उन्होंने जीवन भी असी पढ़ते सी। उहदे विच घटना होंदी है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत सी, ते जिहदी हुकूमत होवे उहदा फिर हुक्म मनना पैंदा। जिवें मोदी साहब की हुकूमत है, जो करन मनना पैंदा, ठीक करन गलत। अंग्रेज़ों ने हुक्म किया कि जार्ज पंचम की गद्दी निशीनी होनी है, जार्ज पंचम। ते जितनी साड़ी प्रजा है, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई वगैरह, वो अपने अपने धर्म ग्रंथ लैके उस समागम में शामिल हो। ये बड़ी दिलचस्प गल है और ये सिक्ख्या वाली गल। कहते ने पंडित जी अपनी रामायण या गीता लैके पहुँच गए, मौलवी जी अपनी कुरान शरीफ लैके पहुँच गए, ईसाई बाइबल लैके पहुँच गए। सिखा लिए बड़ा मसला खड़ा होगा भी असी तो इस तरह गुरु ग्रंथ साहब ले जा नहीं सकते। कहते ने उस समय पंथ विच संत अतर सिंह जी महाराज का बड़ा सत्कार।
उस समय के जिहड़े सिख मुखी सन वो इकट्ठे होके संतां कोल गए, आंदे महाराज आ मुश्किल है ये हल करो। भाई हुक्म है अंग्रेज का कि अपना ग्रंथ लेके आओ, तो असी तो इस तरह गुरु ग्रंथ साहब लिजा नहीं सकते। संत कहते कोई गल नहीं, आप इसका हल करते हैं, एक हाथी लियाओ, ਉਹਦਾ इशनान कराओ, ਉਹਨੂੰ चंगी तरह सजाओ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अंबारी सजाओ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप विराजमान करो, ਤੇ ਆਪਾਂ सारी संगत ਉਹਨਾਂ ਦੀ छत्र छाया हेठ ਚੱਲਾਂਗੇ। कहन लगे महाराज फिर ताबिया तुसीं बह जाओ। कहते जे पंथ का हुक्म होवे मैं सेवादार हाँ, मैं बह जाऊँगा। कहते संत अतर सिंह जी महाराज उस हाथी ते गुरु ग्रंथ साहब जी ताबिया बैठ के चबर की सेवा करना। कहने लगे साध संगत मेरे पीछे सारे बोलियो, उदों ये लाउड स्पीकर नहीं होंगे सन, संतां की आवाज़ बड़ी कहते बुलंद सी। अमृत वेले जदों आसा की वार का कीर्तन करते ना, कई कई मीलों तक आवाज़ आती, इन्नी बुलंद आवाज़ सी। हुण तो असी डालडे दी हो गए हैं सारे, तो आवाज़ बूझ तो है नहीं, जो स्पीकर बंद हो जाए तो असी बंद हो जाते। कहने संतां ने शब्द पढ़िया, को हर समान नहीं राजा, को हर समान नहीं राजा। देखो तुसी जिन्ने उन्ने बोलोगे ना, उत्थे हजारां की गिनती भी संगत सी, गूंजा पै गई। संतां ने ये शब्द पढ़िया, ए भूपत सब दिवस चार के, ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा। झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं। हुण क्योंकि यह समा इन्ना क है, कहते हजारां गिनती संगतां बोलियां, उस पंडाल तो भी आवाज़ पहुँच गई। वो जारज पंचम सुन के बड़ा हैरान होया, तो उठ के कुर्सी छड्ड के बाहर आ गया। तो उन्हें अपना, क्योंकि उन्होंने तरीका है भी जिसका सत्कार करना होवे उन्होंने हैट ला के सत्कार कर, उन्हें हैट ला के सिर नवाया, गुरु महाराज से विदा कर दिता। हुण जदों पंडाल में गए तो संतां नूं कहंदा है आप यहाँ बैठो। जिहड़ी कुर्सी ते उन्हें बहना सी ना, उत्ते संतां नूं बिठाता। ते सिख सरदारां नूं पुछण लगा भी ये बाबा जी क्या बोलते थे। हुण उन्होंने बेचारे नूं तो पंजाबी आंदी नहीं सी, ये क्या बोलते थे। उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्या करके दसिया कि बाबा जी कहते थे गॉड इज ग्रेट किंग, परमात्मा सबसे बड़ा राजा। वह भी सिर चुके। ये है गल, अज साडे सिख थले लग गए ने। बुरा ना मनियो, जे अकाल पुरख ते लड़ लग जाओ अज भी तुहाडी जय जयकार। आ गल गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। फिर पढ़ो, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सो हैं दर्रा जान। राजा के दरबार में भी सोते, पर उन्होंने पछाण की है, वो चफेर गड़िए नहीं होंगे भाई जिथे देखी तवा परात उत्ते साड़ी दिन ते रात। उन्हों का ध्यान एक बार होंगे। पंचा का गुर एक ध्यान, वो एक नूं मनदे। कलगियां वाले पातशाह ने स्पष्ट कहता है, जागत जोत जपे निस्भासुर, एक बिना
मन नेक ना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोर मड़ी मठ भूल न मन। तो ये उन्होंने पछाण है कि उन्होंने गुरु एक बार ध्यान, फिर ध्यान दो। अगे महाराज कहते ने कुछ लोगों ने एक ख्याल बनाया मनौत कि जी इस धरती का भार तौड़े बल्द ने चुकया होया। हुण तुहाडे विच ते काफ़ी जागृति आ गई, पढ़े लिखे भी है, पर पिंडां च हाली भी बिरध माइयां जिहड़ियां ना, जदों माड़ी जी कोई हनेरी नूरी आ जाए ना या भुचाल आ के तौड़े ने सिंह बदलिया। एक मिथ्यासक उन्होंने तौड़ा बनाया होया, आंदन जी धरती का भार तौड़े बल्द ने चुकया होया। गुरु साहब कहते क्यों भरम च पैंदे, मैनू दसो तौड़ा बल्द चुक सकता धरती का भार? नहीं चुक सकता, कोई तौड़ा तूड़ा नहीं है। जे मन लो कि धरती का भार तौड़े ने चुकया तो फिर तौड़े का भार किने चुकया? तुम आखो जी थले होर धरती है तो फिर वो धरती का भार किने चुकया? ये सिलसिला तो मुकना ही नहीं। बाबे ने आख्या ये भरम छड्डो, तौल धर्म। ये जिहड़ा धर्म है ना, आप जिन्हें बैठे अपने अपने धर्म से पक्के रहो, अपनी ड्यूटी ठीक करो। पिता पिता की ड्यूटी करे, पुत्र पुत्र की करे, धी धी की करे, नू सारा परिवार स्वर्ग बन जाए। जिथे माड़ी जी गलती आई उत्थे गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए गुरु साहब ने 5 प्यारिਆਂ के नाम रखे ने। पहला दया होनी चाहिए है, जिथे दया आएगी उत्थे धर्म आ जाएगा। जिस हिरदे विच दया ते धर्म दोवें आ जाएंगे उत्थे हिम्मत आ जाएगी। जिहदे च दया धर्म ते हिम्मत आ जाएगी वो मोहकम पक्का हो जाएगा, कन्फर्म माइंड दृढ़ आ जाएगा। तो जिहदे विच चारे गुण आ जाएंगे वो साहिब बन जाएंगे। बाबे नानक ने कहा प्यारिओ कोई होर तौड़ा बल्द नहीं, तौर धर्म। बोलो पर यह धर्म पैदा कितों होंदा? दया का पूत। ये दया के कुखों जन्म लेंदा है। दया माँ है, धर्म पुत्र। फिर समझ लो ये बड़ा डूंगा सिद्धांत है, क्योंकि जिन्होंने तो समझा या पढ़िया उन्होंने तो छेती समझा, तो जिन्होंने वास्ते पहली बारी होवे उन्होंने मुश्किल है। तौल धर्म दया का संतोख थाप रखिया जिन सूत। ये सूत की है? सूत के तत्ते नूं स्याही है। आ जदों मिस्त्री चुनाई करते ना कंध की, उन्होंने सीधा रखने वास्ते वो सूतर एक इट नाल बन लेंदे ने, उस इट नाल वो फिर सूतर के विच जिहड़ी चुनाई हुंदी है ना वो ऐन सीधी होंदी, कोई इट बाहर अंदर नहीं होंदी। आख्या उस वाहगुरु ने संतोख थाप रखिया जिन सूत। सूत के तत्ते नूं स्याही है, सूतर विच मर्यादा विच। आ बगाड़ कदों हुंदा दुनिया जदों आपा तापी हो जाए ना, जिहड़े खेत दे रखवाले होण उही खेत खाण लग पैण, गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहना जितने कपड़े बड़े लोग करते हैं माड़े तो करते ही नहीं। अरबा करोड़ों रुपए के कपड़े करते हैं, क्योंकि संतोख नहीं है, अपनी किरत कमाई उत्ते विश्वास ही नहीं है। साडा बाबा कहता ना हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा तां भरे जा मुर्दार। ये गल बड़ी ध्यान नाल समझण वाली है, तो जिहड़ा समझ लेगा उसकी कमाई नेक होगी, वो कदे किसी ने ठगी नहीं करेगी। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत का मतलब मर्यादा एन ठीक चले। समाज बिगड़ता ही उदों है जो संतोख का पला छड़ना। ते बाबा जी कहते हैं सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त ना होवे माया पाछे पा। अनक भोग बिख्या के करे न तिपतावे खप खप मरे।
बिना संतोख नहीं को रज, सुपन मनोरथ बिरथ है सब, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै। फिर समझो, तौर धर्म दया का संतोख थाप रखिया जिन। फिर पता की क्या, हुण मैं पढ़ तो लिया, सुना भी दिता, तुम सुन भी लिया। आख्या जे को बुझे, निरे पढ़न नाल नहीं गल बननी, पढ़िया ना ही भेद बुझे पावना। बुझना होंदा है उसनूं मन लेना, उहदे धारनी हो जाना। जे को बुझे होवे वो सचार बन गया, उहदे अंदरों कूड़ कपट छल फरेब सब निकल जाए। जे को बुझे होवे सचा। फिर पातशाह कहते ने उन्होंने समझ आ जाए, तब लै उपर केता तौड़ा किन्ना क पार चुक सकता। तौड़ा कोई चीज नहीं, तौड़ धर्म है, धर्म दया का पुत्र है। इनू कमाउण लई संतोख चाहिए। जे को बुझे होवे सचा, तब लै उपर आंदे जे मन भी लो तुहाडा ख्याल बई धरती का भार तौड़े ने चुकिया, फिर धरती होर परै होर हो। वो तौड़े बल का भार किने चुकिया, कहते जी थले होर धरती है। फिर वो धरती का भार किने चुकिया, थले होर तौड़ा बल। ये सिलसिला मुकना ही नहीं। धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै। आख्या मनौता छड़ दे, ये सब अकाल पुरख नूं पता है। फिर की करिए। पातशाह कहते आओ मैं तुहानूं समझावा। जी जात रंगा के नाम। हुण परमात्मा की रचना कितनी है, कोई गिन सकता? किन्ने जीव हैं, किन्नियां उन्हां जातियां हैं, किन्ने उन्हां दे रंग हैं, किन्ने उन्हां दे नाम। जी जात रंगा के सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। सबना सारे जीवां दा लेखा बूढ़ी कलाम। बूढ़ी का मतलब चलती हुक्म की कलम दे नाल, कलाम का मतलब कलम। उस वागुरू ने अपने हुक्म की कलम नाल सब का लेखा लिख दिता। आप जिन्ने बैठे सब का लिख दिता, जिहड़े नहीं आए उन्होंने भी लिख दिता। सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। हुण पातशाह कहते ने ये लेखा, इनू एहो नहीं कहना। देखो गुरबाणी विच एहो उत्थे आउंदा है जिथे हाहे नू होड़ा होगा। वो भी आएगा जपजी साहब धर्म खंड का एहो धर्म, उत्थे एहो। इत्थे ए लेखा, ये जिहड़ा परमात्मा की रचना है, जितने जीव हैं, जितनियां जातियां हैं, जितने रंग हैं, जितने नाम हैं, ये असी तुसी नहीं लिख सकते। ये लेखा लिख जाने कोई। लेखा लिखिया कहता हो। जे कोई लिखन लग पवे, किन्ने को लिखे? कबीर जी तो कहते हैं, कबीर सात समुंदर मत करो, कलम करो बन राय, बसदा कागज जो करो, हर जस लिखन ना जाए। सत्ता समुद्रां की स्याही बना लवा, सारी धरती के कागज बना लवा, सारी बनस्पति दी कलमां बना लवा, लिखण वास्ते हवा की ड्यूटी ला दिया, फिर भी नहीं लिखा। तो गुरु साहब ने सानू इन्हां गिणतियां मिणतियां दे चक्कर तो बचाया ते आख्या ये लेखा लिख जाना। नाल बोलिया करो, ये लेखा लेखा लिखिया किन्ना क लिखोगे? लिखण वाले ही मुक जाएंगे, स्याही मुक जाएगी, कलम मुक जाएगी, ये नहीं लिख सकता। इस वास्ते इस चक्कर च नहीं पैना। ये तो परमात्मा ही जान। केता तान सवालियो रूप, कितना परमात्मा विच तान जोर है, वह कितना सोहना रूप है।
कौन गिन सकता, कौन दस सकता। केती दात जाने कौन कूत। मैं कई बारी कहा करदा, जे तुहानू कोई कहे ना भी अपने घर दीयां चीज़ां की लिस्ट बना के दसो, दस सकते हो? घर तुहाडा, रहिंदे तुसीं उत्थे चीज़ां तुसीं लिआंदियां ने और तुसीं आखदे साडे कोल नहीं लिखिया जाता। कोई एक चीज़ होवे ते लिखी है, रसोई दे भांडे नहीं लिखे जाते, जो कोई साडे घर समग्री है वो नहीं लिखी जाती। तो महाराज कहते हैं केती दात जाने कौन कूत। ये जड़ा कूत अखर है, मैं बड़े टीके पढ़े ने, मेरी किसी थां तसल्ली नहीं हुई, पर जो मेरे उस्ताद जी ने पढ़ाया सी वो मेरी समझ आ गया। पुराने समयां विच महकमा माल दे अंदर जिहड़ा सरकार टैक्स लैंदी सी ना जमीनदार को, वो जिनस के रूप में लैंदी सी। उदों एक करंसी नोट वगैरह नहीं सी, ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने एक बंदा रखा सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कर्ण कूतिया। याद रखियो, कर्ण कूतिया। वो की करता सी भी एक बंदा है, उसकी जमीन है 10 एकड़, उन्हें 10 एकड़ में कणक बीजी है। वो बंदा आके उसका सर्वे करता सी ते उस जमीन की फसल विचों एक मरले थां नूं वढ लैंदा, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਣ ਕੂਤੀਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੂਵਤ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੂਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, कुवत तो होर चीज़ है। वो औंकड़ जड़ा वो नहीं ना कुवत, कुवत तो फिर स्त्रीलिंग बन जाए। केती दात जाने कौन कूत। मैं बड़ी सरल भाषा में समझा रहा, मैं कोई विद्वाना वाली गल नहीं, जी तुम समझी ना। किन्नियां क दातां परमात्मा ने सानू दित्तियां ने, कौन गिन के दस सकदा? कोई है लेखा पता करने वाला? तुसीं अपने घर दीयां चीज़ां ते लिख नहीं सकते। जिन्नियां दातां उन्हें दित्तियां ने असीं नहीं लिख सकते, असीं गिन ही नहीं सकते। इसलिए असीं ते उहदा शुकराना करें। पातशाह कहते ने केती दात जाने। लो हुण अगली पंक्ति पढ़ो। कीता पसाओ एको कवाओ। पसाओ का मतलब पसारा। मैं कहना जो मीह पैंदा हुण डड्डू लभण जाओ तो तुहानूं लभना नहीं, तो जो मीह पैंदा फिर किन्ने डड्डू पैदा हो, गिन सकदा कोई? मच्छर किन्ने पैदा हो जाते, इन्हां लाइटां उत्ते कितनी बटा जाते हैं। पढ़ी रोज जाने जब उद करख करा प्रजा धरत तब, जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तरस। उहदे हुक्म दे अंदर कीता पसाओ, कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरी। पता नहीं कितनी रचना उन्हें रख दी, कितना उसका पसारा है, साड़ी बुद्धि नहीं उत्थे तक पहुँच सकती। फिर महाराज कहते ने कुदरत कमन आ है कुवत। कुदरत कमन मेरी की समर्था है। इत्थे कुदरत के तत्ते नूं सियारी है, वो स्त्रीलिंग है, तो कमन का नाना भी मुकता है, क्योंकि स्त्रीलिंग नाल जदों कोई विशेषण आएगी वो फिर उहदा औंकड़ हटता है। गुरु नानक पातशाह कहते कुदरत कमन मेरी की समर्था है, कहाँ विचार। मैं एक बूंद हाँ सागर दी। कोई बूंद नूं कहे भी सागर की मिणती करके दस कितना बड़ा, कोई दस सकता? असीं तो एक बूंद हाँ, असीं परमात्मा की रचना का की अंत पा सकते।
आख्या कुदरत कमन कहाँ वारिया ना जावा, मैं तो एक बारी वारने जान जोगा भी नहीं, मेरी कोई समर्था नहीं। मैं ये कह सकता कि जो तुद भावै तू सदा सलामत। ये पौड़ी औखी है क्योंकि दास का अभ्यास हो गया, सौखी तो सौखी करके तुहानूं समझाउण दा यतन कीता।